हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी गाइस जो है ना, सुबह सुबह का टाइम है, दूध आया है बाहर से। और जैसे ही मैं दूध लेकर आई ना बाहर से, तो क्या हुआ, इस साइड जो मेरा जहाँ पर सिंक एरिया है ना, वहाँ पर ना मुझे छिपकली की पोटी दिखाई दी, जो कि जिसको देखकर ना सुबह सुबह मेरा मूड ख़राब हो गया। तो इसी वजह से ना मैं जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है ना, तो मैं मतलब स्पेशली सुबह उठने के बाद अपने काउंटर टॉप को ज़रूर क्लीन करती हूँ। क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि रात में आपके किचन में कौन सा इंसेक्ट जो है ना घूम कर गया है या आपके काउंटर टॉप पर गया है। तो फिर जब हम खाना वगैरह बनाते हैं तो वो फिर जो है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए जो है ना विंटर में तो मतलब मैं एक बार को स्किप कर भी देती थी, क्योंकि विंटर में कोई इंसेक्ट वगैरह कोई दिखाई नहीं देता। बट समर जब आ जाती है तो मैं जो है एक भी दिन स्किप नहीं करती हूँ। हमेशा उठने के बाद जो है सबसे पहले अपने काउंटर टॉप को क्लीन कर लेती हूँ। तो काउंटर को टॉप जो है क्लीन हो चुका था। अभी मैं यहाँ पर तैयारी करने लगी हूँ डुग्गू को उसके लंच में जो है देने के लिए क्या बनाना है, वही बस तैयारी कर रही हूँ। तो हुआ क्या, कल जो है ना डुग्गू को थोड़े से लूज़ मोशन हो गए थे। उसे 2 से 3 बार हुए थे। तो मुझे थोड़ी सी टेंशन होने लगी थी। तो फिर हमने उसको जो ORS का घोल वगैरह होता है वो दिया, नेट पर कुछ रेमेडी देखी वो दी, तो उससे थोड़ा सा रेस्ट था उसे। तो इसलिए जो है ना आज मैं उसे लंच में कुछ ऐसा देना चाह रही थी जो मतलब उसके स्टमक के लिए अच्छा हो, हैवी ना हो बिल्कुल भी। तो हस्बैंड ने भी यही कहा कि उसको जो है ना रोटी और सब्जी दे दो, सबसे आसान रहता है और मतलब पेट के लिए अच्छा भी है। तो मैं जो है ना बस उसके लिए यहाँ पर आलू की भुजिया बना रही हूँ और साथ में मैं उसको जो है रोटी बना कर दूँगी। तो उसी के लिए जो है ना मैं यहाँ पर आलू कट कर रही हूँ। 2 आलू लिए हैं मैंने बड़े बड़े से। इन सबको जो है ना फटाफट से यहाँ पर कट कर लूँगी मैं। थोड़ा सा जो फ्रेंच फ्राइज जिस टाइप के होते हैं ना, इस टाइप से मैंने कट किया है। क्योंकि डुग्गू को ना मतलब वो कहता है इसे फ्रेंच फ्राइज वाली सब्जी, तो वो अच्छे से खा लेता है। तो इसलिए मैंने कुछ इस तरह से कट की थी। और उसके बाद मैंने जो है पैन ले लिया। पैन में डाला है सरसों का तेल और उसमें मैंने 5 फोरन डाला है, साथ ही थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल दी थी। और बस उसमें जो है ना मैंने ये कटे हुए आलू डाल दिए हैं, जिससे कि जो कश्मीरी मिर्च का कलर है ना वो आलू पे बहुत अच्छे से आएगा और सब्जी ना काफ़ी मतलब देखने में भी सुंदर लगेगी। तो यहाँ पर बस आलू को जो है ना मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आलू को मिक्स करने के बाद मैं इसमें और मसाले ऐड करूँगी, जो सूखे मसाले हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हींग ऐड किया है, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। बहुत थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाला था, क्योंकि गरम मसाला जो है पेट के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। और इन सबको मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर जो है सॉल्ट ऐड कर दिया था। और अब इस सब्ज़ी को जो है ना मैं ढककर ऐसे ही पकाऊंगी, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। तो आलू की भुजिया ना इसी तरह से अच्छी लगती है। उसके बाद मैं जो है आटा लगाने लगी थी। तो आटे में मैंने बस जो अजवाइन होती है ना वो उसके थोड़े से मतलब दाने डाल दिए थे, क्योंकि अजवाइन भी जो है ना पेट के लिए अच्छा होता है। और डुगू ना मतलब ये बोल रहा था कि उसके ना पेट में मतलब दर्द भी हो रहा था। वो बताया था कि उसको स्कूल में भी दर्द हो रहा था। तो पहले तो मतलब हमने ये सोचा था कल कि अगर उसे मतलब लूज़ मोशन ज़्यादा होते हैं तो हम उसे स्कूल नहीं भेजेंगे। लेकिन जब हमने उसे ORS का घोल दिया और मैंने उसे जो है बनाना में ब्लैक सोल्ट लगा कर दिया, तो उसकी जो लूज़ मोशन थे ना वो सही हो गए थे, फिर उसे नहीं आए थे। तो इसलिए मॉर्निंग में फिर वो ठीक था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो भेज ही देते हैं स्कूल। और उसे फिर आज स्कूल में भी नहीं आए थे। तो कोशिश यही कर रही हूँ अभी कि उसे जो है ना थोड़ा हल्का खाना दूँ। तो यहाँ पर बस देखिए आटा भी लग चुका था। मैंने सब्जी के लिए धनिया वगैरह कट कर लिया था। और रोटी दूंगी ना बनाकर तो मैं घी निकाल ली थी, क्योंकि सूखी रोटी तो नहीं दे सकती, बहुत हल्का सा घी लगा कर दूंगी। और जब मैं घी निकाली थी तो देखा जो डब्बा था ना वो भी गंदा हो रहा था। टिश्यू की हेल्प से जो है ना इसको भी यहाँ पर क्लीन कर लूँगी। तो हाथ के हाथ ये काम करते चलते हैं ना तो मतलब सही रहता है, क्योंकि अगर मैं बात के लिए छोड़ दूँगा तो फिर ध्यान नहीं रहता, क्योंकि डब्बा चला जाएगा अंदर। तो इसलिए सोचा अभी जो है ना हाथ के हाथ ही इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो अभी बस डुग्गू के लिए मैं यहाँ पर रोटी बनाऊंगी। और ये जो मतलब रेडीमेड जो आटा आता है ना, जो हम मंगाते हैं बाज़ार से, इसकी रोटियाँ ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मतलब हमें तो पसंद आती ही नहीं है, मेरे हस्बैंड को तो स्पेशली नहीं आती पसंद। क्योंकि हम जो है ना मोस्टली अपने घर का आटा खाते हैं, या तो गेहूँ लाकर पिसवा लेते हैं या आटा ही ले आते हैं वहाँ से। तो इसलिए ये आटा जो होता है ना आटा रेडीमेड, ये हमें बिल्कुल अच्छा लगता है। ये ना बिल्कुल मैदा जैसा होता है, रोटियाँ ना खिंचती हैं और ठंडी होकर तो ये बिल्कुल
बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं ना वही सोच रही थी कि डुग्गू ने आज पता नहीं मतलब स्कूल में कैसे ये रोटी खाई होगी, क्योंकि ठंडी होने के बाद तो ना ये बिल्कुल ही मतलब पता नहीं कैसी हो जाती हैं, खिंचने लगती हैं रबड़ की तरह। पराठे तो फिर भी थोड़ा सही लगते हैं, तो रोटियां लेकिन मतलब लगने लगती है। तो अभी जो है ना हमें गांव गए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो इसलिए गांव वाला आटा और गेहूं ख़त्म हो गए थे। बट अब जब होली पे जाएंगे ना तो तब गांव से लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है ना सब्जी भी बनकर रेडी हो गई थी। मैंने धनिया वगैरह सब डाल दिया था। उसके बाद मैंने डुग्गू को रेडी वगैरह कर किया था और उसको स्कूल भेज दिया था, फिर उसका मतलब लंच वगैरह पैक करके। तो क्या हुआ था बीच में, जब मैं मतलब डुग्गू को रेडी करने आई थी ना, तो उस बीच में मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था, तो मैंने कपड़े भी जो है धुलने के लिए लगा दिए थे। और कपड़े ये जो भी मैंने यहाँ स्टैंड से उतारे ना, ये कल के कपड़े थे। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में शेयर किया था ना कि यहाँ पर कल बहुत ज़्यादा फोग आया था। 12 बजे के करीब जो है यहाँ पर धूप निकली थी, तो कपड़े सूखे नहीं थे। तो स्टैंड मैंने रात में जो है ना अंदर रख दिया था, बट सुबह फिर हस्बैंड ने जो है ना बाहर ला कर रख दिया था। मैं इतना जो है डुग्गू के लिए नाश्ता वगैरह बना रही थी, कपड़े सूख जाएंगे। तो वो तो सूख गए थे। अभी बस जो अभी मैंने वॉश किए थे उनको मैं यहाँ पर स्टैंड पर लगा दूँगी, तो ये भी सूख जाएंगे। और मुझे ना अभी कुछ काम हैं जो करने हैं, मतलब ज़्यादा ठंड थी ना, इस वजह से वो नहीं हो पा रहे थे, तो वो काम भी आज मुझे करने थे। तो ये सब कुछ मेरे माइंड में जो है ना पहले से ही सेट था, तो इसलिए सारे काम ना उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर रही थी। तो अभी जो है ना बिस्तर को थोड़ा इग्नोर करना, कुछ ज़्यादा ही फैल गया था आज। तो हुआ क्या, ये जो वेदर हो रहा है पता नहीं अजीब सा, कभी तो मतलब ठंड सी लग रही है, कभी गर्मी लग रही है। तो ये जो आप 3 ब्लैंकेट देख रहे हैं ना, ये मेरे हस्बैंड लेके सोए थे रात में, क्योंकि उन्हें गर्मी काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो एक बिल्कुल पतला ब्लैंकेट था, एक उससे कुछ हैवी था, और एक था जो होता है कंफर्टर। तो मतलब सब ब्लैंकेट उन्होंने अपने पास में रखे थे कि जिसकी भी ज़रूरत रात में लगेगी ना तो वही ओढ़ लूँगा। क्योंकि मौसम ना ऐसा होता है, जब हम सोने जाते हैं ना 10-11 बजे, तब तो थोड़ी गर्मी सी लगती है, लेकिन सुबह होते होते थोड़ा ठंडा होने लगता है। तो डुग्गू और मैं तो ये वाला ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं। हमें इसमें मतलब सोते हैं तो थोड़ी सी गर्मी लगती है, लेकिन सुबह आते आते इसमें जो है ना मतलब सही लगता है। तो अभी बस बेड वगैरह को भी मैंने यहाँ पर ठीक कर दिया है, और इसके जो कुशन वगैरह है वो भी मैं सही से लगा कर रख दूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी सीधा बाथरूम में, क्योंकि मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था, एक ब्लैंकेट हमने उस दिन वॉश किया था, वो बहुत हैवी ब्लैंकेट था। और एक ब्लैंकेट हम मतलब मैं ना आज इसे वॉश करने वाली, तो आज तो मतलब वर्किंग डे था, तो मैंने इसलिए ये भिगो लिया था, क्योंकि ये ज़्यादा हैवी, इतना हैवी नहीं है। थोड़ी बहुत मैं अपने हस्बैंड की हेल्प ले लूँगी, तो इसे जो है ना मैं अकेले भी वॉश कर लूँगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम मतलब हम सोचते ही रहे ना कि ये काम हमसे नहीं होगा अकेले, बट ऐसा कुछ नहीं है, करके देखिएगा। जब हम मन में ठान लेते हैं ना तो अकेले भी हो जाता है। तो बस आज जो ब्लैंकेट है ना वो मैंने भिगो कर रख दिया था। अभी इसको 1-1.5 घंटा ये भीगा रहेगा, इतना मैं जो है और बाहर के काम वगैरह करूँगी। और उसके बाद जो है मैं इसको धुलकर बाहर फैलाने के लिए डाल दूँगी, मतलब चेयर पे डालूँगी, जिससे कि इसका पानी सारा टपक जाएगा। वो आगे मैं बताऊँगी कैसे कैसे मैं करती हूँ। तो सारा काम मतलब भिगो कर आ गई थी। अब मैं आई थी लिविंग रूम में, तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल वगैरह को जो है क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि डाइनिंग टेबल भी मतलब नाश्ता वगैरह करते हैं तो गंदा हो ही जाता है डेली। इस सब को क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद मैं जो है सोफ़े वगैरह को थोड़ा सा ठीक कर लूँगी, क्योंकि सोफ़ा भी जो है ना मतलब ख़राब हो ही जाता है डेली में। और उसके बाद जो है मुझे आज थोड़ा सा क्लीन करना था जो पूजा वाला रूम है वो, क्योंकि डुग्गू ने अपने सारे टॉय वहाँ पर फैला कर डाल रखे थे, तो मुझे वो भी क्लीन करने हैं। और देखिए बस सोफ़ा तो मतलब आज इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, तो बस हल्का सा मैंने इसके कवर को जो है हाथों से ही झाड़ लिया था। अभी देखिए यहाँ पर जो है ना हस्बैंड मॉर्निंग में थोड़ा सा जो है ना वो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो जो मैट है ना वो यहीं पर खुली रह गई थी, तो मैं उसको जो है फोल्ड करके रख रही हूँ। और बिस्तर पे देखिए डुग्गू के ही टॉयज़ फैले हुए हैं, उन सबको थोड़ा सा अरेंज करके रख दूँगी मैं। और बस उसके बाद मैं जाऊँगी अपना शावर वगैरह लेने। और ये जो अभी का टाइम है ये है दोपहर का। तो अभी जो है ना मैंने 2 बर्तनों में पानी रखा है, आप देख रहे होंगे। तो एक में तो मैं जो अभी दाल बनेगी वो भिगा कर छोड़ूंगी, और दूसरे में मुझे जो है बालों में लगानी थी मेहंदी। क्या हुआ, मेरे जो हेयर है ना वो ग्रे होने शुरू हो गए हैं, तो आगे से ना वो दिखाई देते हैं काफ़ी,
तो इस वजह से जो है ना मुझे मेहंदी लगानी पड़ती है। कलर में यूज़ नहीं करती, क्योंकि मतलब मुझे ये लगता है कि अगर मैं कलर यूज़ करूँगी, जो हेयर कलर आते हैं उनसे ना और बाल जो है ना वाइट होना ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो पानी में मैंने 1 चम्मच मेथी डाली है, 2 चम्मच डाली है मैंने चाय की पत्ती, और इसको जो है ना मैं उबलने के लिए छोड़ दूँगी। और जब ये उबल जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तब मैं अपनी मेहंदी जो है इसमें घोल कर रख दूँगी। तो अभी तो मैं पतंजलि की जो है मेहंदी का पाउच मंगाया था, उसे ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। वैसे मैं जो उसकी नूपुर की आती है और भी आती है सब, मतलब मैं वो भी यूज़ कर चुकी हूँ, सारी अच्छी लगती हैं मुझे। तो अभी बस मैं आ गई थी, मतलब मैंने फ्रूट वगैरह लेकर गई थी, फ्रूट वगैरह खाए, 15-20 मिनट हो गई थी। उसके बाद मैं फिर से किचन में आई हूँ। दाल यहाँ पर जो है ना मैंने बॉईल होने के लिए रख दी है। और आज जो दाल बनी थी ना वो है उड़द की दाल। उड़द की दाल नहीं, मतलब उड़द थे वो बने थे। और ये जो पानी उबाला था ना ये भी ठंडा हो गया था। तो देखिए मैंने जो मेहंदी थी वो इस बाउल में डाल ली थी, और इसको जो है ना मैं मिक्स करके छोड़ दूँगी पूरी रात के लिए, और नेक्स्ट डे इसको अपने हेयर पर अप्लाई कर लूँगी। वैसे तो मुझे ये रात में भिगोकर आज लगानी थी, बट मुझे रात में ध्यान नहीं रही, तो इसलिए अभी दिन में भिगाकर छोड़ी हूँ, अभी याद थी। और फिर जो है ना मैं कल इसको लगा लूँगी। तो अभी दाल उबल रही थी, तब तक मैंने सोचा चलो जो बर्तन है वो ही लगा लेते हैं, क्योंकि फिर तो जो है खाना बनाने में लग जाऊंगी, और फिर डुग्गू को भी लेने जाना होता है, तो उस सब में ना मतलब काफ़ी भाग दौड़ सी हो जाती है। तो फिर इन सब कामों के लिए ना बाद में ही टाइम मिल पाता है। तो बर्तन वगैरह लगा दिए थे, और मेरी जो दाल है वो भी बॉईल हो गई थी यहाँ पर, तो मैंने उसको निकाल कर तो रख दिया एक भगोने में। और अब मैं चावल बनने के लिए अपने यहाँ पर रख दूँगी। साथ ही इस दाल में जो भी मसाले वगैरह मुझे ऐड करने हैं वो मैं ऐड कर लूँगी। तो ये जो उड़द होते हैं ना इसमें मतलब ये मतलब कोई तड़का वगैरह नहीं लगता है हमारे यहाँ। तो आपने मोस्टली मेरी वीडियो में देखा होगा कि जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ ना तो कढ़ी बचती ही है, और उसके नेक्स्ट डे जो है ना मैं उड़द बनाती हूँ। तो हमारे यहाँ ना कढ़ी उड़द का एक मेल होता है, जो कि हमारे यहाँ जैसे कि गांव में शादी वगैरह भी होती है ना तो कढ़ी उड़द चावल की ही दावत होती है, और वो इतने टेस्टी कढ़ी उड़द चावल बनते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जो है ना बड़े बड़े चूल्हों पर बनते हैं, जो मिट्टी वाला चूल्हा होता है उस पर। तो बस चावल मैंने बनने के लिए रख दिए थे एक साइड, और उड़द में मैंने डाल दिया है जो भी मसाले मुझे डालने थे, जैसे हींग और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर भी मैंने इसमें डाला था। और इस साइड देखिए मैंने पैन में तेल डालकर प्याज डाल दिया। इसमें मैं जो है जो कढ़ी थी ना कल की उसमें तड़का लगाऊंगी। तो ये कढ़ी बच गई थी इतनी सारी, उड़द यहाँ पर जो है पक्का रेडी हो चुके थे। अब यहाँ पर बस जो है ना मैं कढ़ी में तड़का लगा दूंगी, और साथ ही जो है मुझे मतलब रोटियां भी बनानी है। तो रोटी के लिए जो है ना मैं आटा भी निकाल कर रख लूँगी, और फिर रोटियां बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए कढ़ी में जो है तड़का लग चुका है। अभी इसको जो है थोड़ा देर में पकने दूंगी, मतलब अच्छे से पकने दूंगी। और जब कढ़ी जो है तड़का लगाते हैं ना तो देखिए कितना सारा जो है ना तेल तेल हो जाता है चारों तरफ। तो ये तो चलो कोई नहीं, जब खाना वगैरह बन जाएगा उसके बाद ये क्लीन हो ही जाएगा। तो कढ़ी में भी तड़का लग गया है। दूसरी साइड जो है मैं जैसे बता रही थी रोटियां भी बनानी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आटा भी निकाल कर रख लिया था। आटा वगैरह लगाकर रोटियां वगैरह सब बना लूँगी। और आज मतलब मैं सोच रही थी कि डुग्गू के आने से पहले ना मैं सारे काम कर लूँ किचन के, जैसे मतलब काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करना होता है, सब्जियां वगैरह जो भी, क्योंकि हस्बैंड ने जो है खाना खा लिया था इस टाइम पर, वो मतलब अपना लेकर चले गए थे। डुग्गू और मैं बचे थे, तो मैंने क्या किया अपने दोनों का जो है ना बाउल में करके रख लिया था, और उनके ऊपर जो है ना प्लेट रख दी थी। तो क्योंकि डुग्गू भी बस 5 मिनट में आने ही वाला था, तो तब मैंने यहाँ पर फटाफट से काम कर रही थी कि जल्दी से ना मेरा काउंटर टॉप वगैरह क्लीन हो जाए डुग्गू के आने से पहले पहले। क्योंकि फिर मतलब उसके बाद तो जब हम लंच कर लेते हैं, डुग्गू को लंच करा देते हैं, उसके बाद ही टाइम मिल पाता है। और आज मुझे जो है फिर थोड़ा सा काम भी करना था मशीन का, मुझे अपनी सिलाई मशीन रखनी थी। तो इसलिए जो है ना मुझे आज थोड़ी जल्दी भी थी, तो इसलिए बस डुग्गू के आने से पहले पहले ना सारे कामों को मैंने मतलब यहाँ पर फिनिश कर लिया था। मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी, तो काउंटर टॉप भी क्लीन हो गया था, और यहाँ पर झाड़ू वगैरह भी मैंने लगा दी थी किचन में, क्योंकि खाना बनाते हैं तो गंदगी हो ही जाती है।
उसके बाद डुग्गू आ गया था और आज जो डुग्गू को जो है ना ये बैज मिले थे। उसको जो है ना हर पेरेंट्स मीटिंग में मतलब हर मंथ का बैज मिलता था, बट कुछ मंथ से जो है ना मैम आई थिंक भूल गई थी, तो उन्होंने जो है ना इस तरह से सारे जो है बैज दिए थे आज उसको। तो वही वो मुझे दिखा रहा था और काफ़ी खुश था। और अभी ये जो टाइम है ना ये था 3 o'clock का, मतलब लंच वगैरह करने के बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। मम्मी का फ़ोन आ गया था, मम्मी से बात की और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर। मेरे कुछ सूट थे, मतलब कुर्ता मतलब सूट था पूरा, तो उसका कुर्ता मुझे थोड़ा सा लूज़ था, मुझे वो ठीक करना था। तो जब मतलब ज़्यादा ठंड होती है ना तो सिलाई मशीन वगैरह रखने का ना बिल्कुल भी मन नहीं होता, मतलब हिम्मत ही नहीं होती है और मुझे थोड़ा सा आलस भी आता है। तो इस वजह से जो है ना ठंड में मतलब मन नहीं था। तो अब वेदर थोड़ा सा अच्छा हो गया था, तो मैंने आज सोचा था कि आज ना, क्योंकि अब तो जो है ये वेदर जो आने वाला है 1-2 महीने सूट पहने ही जाएंगे और अभी मतलब होली पर घर वर भी जाना है, तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा चलो अभी सही टाइम है, ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि फिर शिफ्टिंग वगैरह होगी ना तो तब तो जो है टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो अभी जो है ना जो भी मुझे ठीक करके अपने कुर्ते वगैरह थोड़े सही करने हैं ना वो मैं सही कर लूँगी। तो यहाँ पर बस जो मुझको बिल्कुल सही आता है ना कुर्ता, मैंने वो निकाल लिया था और उसकी जो है मैं मेज़रमेंट करके मैं अपने इस वाले कुर्ते को ठीक कर रही थी। तो यहाँ पर बस बैठ गई थी और मशीन से जो है ना फटाफट से इस सबको कर लूँगी। तो आज ना मतलब ये जैसे ब्लैंकेट वॉश करना और ये जो है अपने कुर्ते वगैरह ठीक करना, इन कामों की प्लानिंग मैंने पहले से ही कर ली थी, क्योंकि मतलब होता है ना जब आप किसी काम की प्लानिंग कर लेते हैं ना तो फिर आपके जो काम है ना वो उसी के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। मेरे साथ तो मतलब मोस्टली होता है बिना प्लानिंग के मैं जो भी काम करती हूँ वो होते नहीं हैं और मतलब फिर उसमें जो है ना थोड़ा सा आलस भी आने लगता है। अगर आप मतलब प्लानिंग करके करते हैं ना जल्दी होते हैं, और क्योंकि आपका माइंड जो है ना उसी तरह से रेडी हो जाता है कि हाँ मुझे आज ये काम करना है। तो देखिए मैंने कुर्ता ठीक कर लिया था और पहनकर भी यहाँ देख लिया था, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग हो गई थी इसकी। और फिर उसके बाद चाय वगैरह बनी, चाय वगैरह पी मैंने। चाय पीने के बाद मैं डुग्गू को लेकर आ गई थी बेडरूम में उसका जो है होमवर्क वगैरह कराने के लिए। और ये जो ब्लैंकेट मैंने मॉर्निंग में वॉश किया था ना इसको मैंने चेयर पर डाल दिया था, जिससे कि इसका सारा पानी टपक जाएगा। तो वो बालकनी में जो मतलब वो है ना जाली बनी हुई वो तो उससे निकल जाएगा। तो इस टाइम तक जो है इसका सारा पानी निकल गया था, तो मैंने इसको जो है ग्रिल पर डाल दिया है और ये कल तक जो है ना सारा सूख जाएगा। साथ ही साथ जो कपड़े मैंने वॉश किए थे वो भी मतलब मॉर्निंग में जो वॉश किए थे वो सूख गए थे, तो इन सबको जो है मैं उतार लूँगी। फोल्ड करने का जो है इनको टाइम आ गया है और आज मैंने 2 लोड लगाए थे, तो बहुत सारे कपड़े थे फोल्ड करने के लिए। तो बस अभी अंदर आ गई हूँ और जो कपड़े ठीक किए थे ना उनको भी फोल्ड करके रखना था। तो बस इस तरह से जो है ना मेरा आज का दिन गया, मैंने आपके साथ शेयर किया। सुबह से शाम तक का रूटीन कुछ ऐसा ही रहा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।